वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। आइए रीड कर लेते हैं व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक हमें क्लियर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में कई बार डाउट्स होते हैं, हम आपके डाउट को 100% क्लियर करेंगे। तो आइए रीड करते हैं सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को। देखिए सबसे पहले फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स। कहने का मीन्स आपको ये जो गिवन नंबर्स दिए हैं इनके लिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। साथ में ध्यान रखना है उनका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। कहने का मीन्स ये है कि ये जो आपको गिवन है तो फर्स्ट वाले में आप देखिए ये 1/4 जो है कॉमा के पहले ये आपका सम ऑफ जीरोज है और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। 3 क्वेश्चन कवर करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सलूशन को। सलूशन नंबर सेकेंड के पार्ट नंबर फर्स्ट को आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए किस टाइप से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको मान लेना होगा लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म होता है। रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले आप इनके रूट्स मान लेट कर लेंगे अल्फा और बीटा है। आइए आगे की ओर मूव करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है। देखिए सम ऑफ जीरोज आई थिंक क्लियर होगा। अल्फा एंड बीटा इसके हम लोग रूट लेट किए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आप ब्रैकेट में लिखिए इक्वल कितना हो जाएगा 1/4, ये आपका गिवन है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, इट इज -b/a। अल्फा प्लस बीटा आपका फार्मूला क्या होगा, -b/a। ये पूछा भी जाता है सम ऑफ जीरोज। अब देखिए इसकी वैल्यू 1/4। अब देखिए माइनस को आपको ट्रांसपोज करेंगे तो b/a इक्वल हो जाएगा माइनस का 1/4। सिमिलरली इसी तरह से आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसे आप अल्फा इंटू बीटा और इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में -1 गिवन है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला है c/a, इधर c/a अप्लाई करेंगे इक्वल -1। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिक है, यहाँ से a की वैल्यू 4 है। अब क्योंकि यहाँ c/a है तो यहाँ अपॉन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिटरमाइन कर सकते हैं, तो यहाँ अपॉन में आपका 1 होगा। तो 1 को आपको 4 बनाने के लिए 4/4 का मल्टीपल करना होगा। अब देखिए c/a इक्वल तो 4 का -1 से इंटू -4 और यहाँ पर आपका अपॉन में आ जाएगा 4। अब देखिए बहुत ही लॉजिकल बात है, यहाँ पर a की वैल्यू 4 है और यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 है। a की वैल्यू को आपको बैलेंस करना होता है इस क्वेश्चन में। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं देखिए दैट इज a इक्वल 4, यहाँ से भी a इक्वल 4 है, यहाँ से भी a इक्वल 4 है। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। b इक्वल आपका -1, देख लीजिए b इक्वल यहाँ से -1 एंड c की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो c की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है -4। यहाँ से c की वैल्यू यहाँ से देखिए c के सामने -4। देन आपको फाइंड क्या करना है, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा आपका, क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए वैल्यू रब पुट कर दीजिए। a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है 4x स्क्वायर एज इट इज, प्लस b की वैल्यू आपको कितनी मिली है -1 इंटू x, प्लस c की वैल्यू आपको क्या मिली है -4। आइए इसे सॉल्व कर देते हैं तो 4x स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस आपका -1 का x से इंटू करेंगे तो x ही होगा, प्लस माइनस का 4। तो इस तरह से आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता है। तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। आइए मूव करते हैं सेकंड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले वही लेट करना होगा, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ये आपको लेट करने लेना होगा। अब देखिए सम ऑफ जीरोज कितना आपका गिवन है क्वेश्चन में, सम ऑफ जीरोज इस क्वेश्चन के लिए √2 आपका गिवन है। अब देखिए -b/a फार्मूला अप्लाई करेंगे √2/1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसे आप कर सकते हैं b/a
तो ये -√2/1। अब देखिए यहाँ 3/3 का मल्टीपल क्यों है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हमें क्लियर है। तो आइए इसके लिए किस स्टेप हम आपको और दिखाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को देखिए, अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फार्मूला C/A 1/3। अब देखिए यहाँ से A की वैल्यू आपको 3 दिखाई दे रही होगी, यहाँ A के सामने आपका कितना है 3 है, और यहाँ पर यदि आप गौर से ऑब्जर्व करें यहाँ अपॉन में आपका 1 है। तो इसलिए 1 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में 3/3 का आप मल्टीपल कर देंगे। तो B/A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 3 को स्टार्टिंग में लिखेंगे, माइनस साइन को इधर से ट्रांसपोज कर दिया है, तो ये माइनस यहाँ चला गया था, तो यही माइनस स्टार्टिंग में 3√2 और अपॉन में आपका कितना हो जाएगा 3। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा C/A 1/3। अब देखिए A की वैल्यू यहाँ से भी 3, A की वैल्यू आपकी यहाँ से भी 3, B की वैल्यू सेम सामने वाली फ्रंट में जो है -3√2, एंड C की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1। तो आइए लिख लेते हैं, इसे भी नोट डाउन करिए। दैट मीन्स A3, B आपका -3√2 एंड C आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन आपको फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए कितना होगा, ax² प्लस bx प्लस c, जो आपने लेट किया था, जो आपका जनरल फॉर्म है। अब देखिए सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे a की वैल्यू आपकी है 3x² प्लस b की वैल्यू देखिए माइनस का 3√2, ब्रैकेट अप्लाई करेंगे -3√2, और x एज इट इज है, प्लस c की वैल्यू आपकी है 1। अब देखिए सॉल्व करिए इसको, तो ये आपका 3x² होगा, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3√2x और प्लस 1, इट इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक सेकेंड पार्ट भी आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। आइए मूव करते हैं थर्ड पार्ट की ओर। सोल्यूशन नंबर सेकेंड का पार्ट नंबर थर्ड है आपके सामने। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको वही लेट करना होगा, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए सम ऑफ जीरोज आपका क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, -b/a इक्वल 0/1 आप कंसीडर कर सकते हैं, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 आप लेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस साइन ट्रांसपोज होकर के 0 आपका कैसे क्या हो जाएगा निगेटिव। आई थिंक सबको क्लियर होगा, -0 हो उसे आपको ऑलवेज पॉजिटिव मानना होता है, तो b/a की वैल्यू 0/1। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप किस टाइप से डिटरमाइन करेंगे, देख लें बड़ा ईजी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा कितनी वैल्यू है √5, तो C/A इसके भी अपॉन में आप 1 कर लेंगे, यहाँ भी A की वैल्यू 1 है, यहाँ भी A की वैल्यू 1 है। दैट मीन्स आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ से एकदम क्लियर है। दैट इज देख लीजिए A की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, A के सामने आप देखिए 1। अब देखिए B की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, B के सामने आप देखिए इट इज 0, एंड C की वैल्यू जो आपको मिल रही है, यहाँ से आप देखिए C की वैल्यू कितनी मिल रही है √5। तो अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेना है। देखिए कैसे करेंगे, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, जो आपने जनरल फॉर्म लिखा था उसे एज इट इज। अब इसमें आपको a, b एंड c की वैल्यू पुट करना है। a की वैल्यू आपकी 1 है, 1x² प्लस b की वैल्यू देखिए 0, और यहाँ पर x है इंटू x कर दीजिए, प्लस c की वैल्यू कितनी है आपकी √5। तो देखिए सबसे पहले 1 तो हर जगह आप लेट कर सकते हैं, इसे आप ओनली x² लिख सकते हैं। 0 में x का मल्टीपल 0 होगा, प्लस आपका √5 एज इट इज होगा। आई थिंक सबको पता होगा 0 से कोई मतलब तो होगा नहीं, तो x² प्लस √5 और इट इज योर फाइनल आंसर। तो आई थिंक सभी को तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बचे हुए 3 पार्ट को फिर से कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।